बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले रिपोर्ट कर देते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या बातचीत की है कल के दिन में। अब तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। पहले इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए करना पड़ता था कि बाकी मीडिया इमरान खान को रिपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर इमरान खान साहब को रिपोर्ट करने की इजाज़त खुली और अब पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर भी खुलकर इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। थोड़ी दिनों में आप इमरान खान साहब की तस्वीर और उनके पुराने बयानात भी देखना शुरू कर देंगे और अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो फिर आप उनको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत एक सख्त दौर आया था उसका खात्मा हो रहा है। इस जमात ने साबित किया है कि ये फस्तायत के सामने, जबर और जुल्म के सामने हार इसने नहीं मानी, बल्कि ये डट कर खड़े हो गए। नॉर्मली पॉलिटिकल लोग हारते नहीं होते, ये एस्टेब्लिशमेंट को ही हारना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज कर लेती है। यहां इमरान खान साहब ने उस लेवल का कंप्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान साहब को जो बड़ा मसला है पाकिस्तान की खातिर, देखें ना, बंदे मरवाने के बाद कौन मुज़ाकरात करता है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे शहीद हो जाए ना, वो फिर मुज़ाकरात नहीं कर रही होती। उसको तो मौका मिल जाता है कि वो हर लेवल के ऊपर दीवार के साथ लगा देती है हुकूमत को और इदारों को। लेकिन इमरान खान साहब ने फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री अपने मुश्किल तरीन वक्त में, जब उनके कारकुनों को शहीद किया गया, उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ बैठो, कोई हल निकाल लेते हैं चीज़ों का। हालांकि जब 25 मई हुआ था 2022 में, जब बहुत टार्चर हुआ था इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, बड़ा जुल्म हुआ था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बात कही थी। तब भी उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूं। नवाज शरीफ को मिलकर कुछ सहाफ़ी आए थे सीनियर, इमरान खान साहब के पास प्रपोजल लाए थे, लेकिन वो मियां साहब की तरफ से नहीं थी। वो खुद से एक एफर्ट कर रहे थे कि जी फौज के रोल को महदूद किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी ठीक है, 3 चीजों के लिए तो मैं रेडी हूं। नंबर 1, फौज के किरदार को महदूद किया जाए, यानी वो उनका सियासी किरदार हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको ऐसा स्मूथ किया जाए कि ये सियासत जो है इदारे के अंदर ये खत्म हो जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था कि इकोनॉमी के ऊपर सियासत बंद कर दी जाए, एक ऐसा चार्टर बना दिया जाए इकोनॉमी का जो हमेशा चलता रहे और इसके ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो सियासत का निशाना ना बनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी है इकोनॉमी जो है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने 2 और चीजें भी रखी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा होने वाले इलेक्शनों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और चौथी बात इमरान खान साहब ने इजाफी कही थी, उन्होंने कहा था जी फिर कोई एनआरओ जो है वो नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई एनआरओ शामिल नहीं होना चाहिए। इन उसूली चीजों के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन फिर ये ऑफर जो है वो जो हुकूमती जमातें हैं वो इसके ऊपर दे, तो मैं बतौर अपोजिशन लीडर मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आज अपोजिशन में हूं लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। हकीकी आजादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निजाम को शिकस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह साथ, उन्होंने बोला। इस आमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई, उससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करने या उसको धमकी देने के ऊपर, किसी को धमकी के ऊपर कैसे 34 साल कैद की सजा हो सकती है? उम्र कैद भी 14 साल की होती है, या तो फांसी हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद भी जो है वो 14 साल की होती है। यहां एक जज ने 34 साल की सजा सुना दी है, तो कैसे हम इस अदलिया को आजाद अदलिया कह सकते हैं? इमरान खान ने कहा कि वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी और आईनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और काजी फायजीसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सकें। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। यानी पीर को फैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि जेल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जितने भी फैसले आए वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही आए। अब ये फैसला इमरान खान के हक में तो आ नहीं सकता,
शवाहिद तो है नहीं, सबूत भी है नहीं, लेकिन जज ने जब जेल जाके ट्रायल करना है इमरान खान साहब का, तो उसने फिर तो सजा इमरान खान साहब को ही देनी है ना, क्योंकि निजाम इमरान खान साहब का दुश्मन है। लेकिन इस वक्त निजाम फंसा हुआ है कि इस आदमी को बाहर कैसे निकालना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, छलांगे मारे, तत्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील कर लें जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है, अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की आवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो, ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं, अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ। लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है, लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया